जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कई बार हमारे साथ में कुछ विचित्र चीज़ें होने लगती हैं जिसको लेकर के मन बड़ा अशांत हो जाता है। जो साधक होते हैं, जो भगत होते हैं, उनके साथ में ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। आम लोगों के साथ में भी होती हैं, लेकिन जब वो कुछ इस तरीके की पूजा पाठ या मंत्र जाप या तंत्र साधना इत्यादि करते हैं तो उनके साथ में ऐसी घटना घटित होती है। या फिर उनके साथ में ऐसा उस वक्त भी हो सकता है जब वो कहीं किसी शक्तिपीठ में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं या किसी मठ में जाते हैं, कहीं किसी सिद्ध स्थल पर जाते हैं तो उनके साथ में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। वो विचित्र चीज़ें क्या हैं? जैसे कि शरीर में कंपन होना। समझ रहे हो? शरीर में कंपन होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, उल्टी जैसा मन होना, ऐसा लगना कि जैसे कुछ बाहर निकलने वाला है, और सिर भारी हो जाना, सिर में दर्द होना, या फिर ऐसा महसूस होना कि जैसे आपको चक्कर आ रहे हैं, और ऐसा महसूस होना कि जैसे पूरे शरीर में कंपन हो रहा है, पूरे शरीर में वाइब्रेशन हो रहा है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई चीज़ हमारे ऊपर आने वाली है, हमारे शरीर पर खेलने वाली है, या फिर अपने शरीर के ऊपर से अपना नियंत्रण खोना। इस तरह की कुछ विचित्र चीज़ें साधकों के साथ में, भक्तों के साथ में, या फिर आम लोगों के साथ में भी घटित होती हैं जब वो किसी मंदिर इत्यादि में जाते हैं, किसी सिद्ध स्थान में जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ में क्यों होता है, इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। कहाँ पर नेगेटिविटी होती है, कहाँ पर पॉजिटिविटी होती है, कहाँ पर अच्छी शक्ति होती है और कहाँ पर बुरी शक्ति होती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कहीं पर महामाई का जागरण होता है, जगराता होता है, तो वहाँ पर आपको कुछ लोग दिखते हैं जो खेलने लगते हैं। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि उनके ऊपर माता आ गई है। या फिर किसी भगत के यहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। किसी मंदिर में गए, वहाँ पर उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। अभी कल की बात मैं आपको बताऊं कि कल मैं माता शीतला माता शीतला के मंदिर गया था दर्शन करने के लिए, महामाई के। और साथ में मैं चौगान वाली माता के मंदिर भी गया था, उनके भी दर्शन करने। गुड़गांव में है माता का मंदिर। दोनों ही मंदिर पास पास में है। एक को बड़ी माता कहा जाता है, एक को छोटी माता कहा जाता है। तो चौगान वाली माता के यहाँ मैं दर्शन करने के लिए गया, तो वहाँ पर मैंने क्या देखा कि एक औरत थी, वो आई थी माता के दर्शन करने के लिए, और अचानक से उसके ऊपर शक्ति आ गई। शक्ति वहाँ पर उस औरत के ऊपर आ गई। तो उस औरत के ऊपर वो शक्ति आई, वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी, खेलने लगी, बाल खोल करके खेलने लगी माता के सामने बैठ करके। इसी तरीके से आपने और भी जगह देखी होगी, मंदिरों में देखा होगा, और भी जगह पर देखा होगा। तो ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताऊं। देखिए, जागरणों में, मंदिरों में, सिद्ध स्थानों में, शक्तिपीठों में या भगत के पास जाने पर सिर्फ 3 कारणों से लोग खेलते हैं। बहुत सटीक जानकारी देने वाला हूं, ऐसी जानकारी आपको पूरी दुनिया में कोई भी भगत नहीं देगा। समझ रहे हो? सिर्फ 3 कारणों से लोग खेलते हैं। या तो उनके ऊपर सही में शक्ति होती है, दूसरा या तो उनके ऊपर कोई संकट होता है, यानी कि कोई भूत प्रेत होता है, और तीसरा या तो वो एक्टिंग कर रहे हैं। समझ रहे हो? एक्टिंग वाले लोग भी बहुत होते हैं। कई बार तो ये एक्टिंग वाले लोग अच्छे अच्छे भक्तों को घुमा देते हैं जो जानकार नहीं होते। समझ रहे हो? अपने परिवार को बेवकूफ़ बनाती हैं। इस तरह की कुछ महिलाएं होती हैं, कुछ औरतें होती हैं, या फिर कुछ पुरुष भी हो सकते हैं। वैसे ज़्यादातर तो महिलाओं को देखा गया इस तरीके से, घर के कामकाज से बचने के लिए या परिवार के लोगों की सिंपैथी पाने के लिए। तो मुख्य रूप से ये 3 कारण होते हैं जिनकी वजह से लोग मंदिरों में, सिद्ध स्थानों में भक्तों के पास जाकर के खेलते हैं। या तो सही में शक्ति होती है, या वो बंदा एक्टिंग कर रहा है, और या फिर उसके ऊपर संकट है, भूत प्रेत की बाधा है।
इसी तरीके से काफ़ी लोग खेलते नहीं हैं, लेकिन उनको शरीर में दिक्कत होने लगती है, जो मैंने अभी आपको बताई, जैसे कि शरीर में कंपन होना, सिर भारी हो जाना, उल्टी जैसा मन होना, घबराहट होने लगना, बेचैनी होने लगना, ऐसे लगना कि जैसे कि ये जो कलेजा है आपका एकदम उड़ा जा रहा है, एकदम हाथ पैर सुन्न होने लगना आपको। तो ये भी यही निशानी होती है, या तो आपके ऊपर शक्ति होगी या आपके अंदर संकट होगा। आपने देखा होगा कि जब लोग बालाजी में जाते हैं, मेहंदीपुर में, या सालासर में जाते हैं, या बागेश्वर धाम में जाते हैं, या पंडोकर सरकार में जाते हैं, तो वहाँ पर जाते ही लोग खेलना शुरू कर देते हैं अपने आप ही। तो उनके ऊपर क्या होता है कि संकट होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, जिनको वहाँ की जो धाम की शक्तियाँ होती हैं वो अपने आप ही उनको खींचना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उनके ऊपर सवारी आने लगती है और वो लोग खेलने लगते हैं। समझ रहे हो? तो ये चीज़ होती है, इसी वजह से कुछ लोगों को ऐसी जगह पर जाने से घबराहट, बेचैनी, उल्टी जैसा मन होना, सिर दर्द होने लगना, अनकंफर्टेबल, अनईजीनेस महसूस होना, ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताता हूँ कि कहाँ पर नेगेटिविटी होती है और कहाँ पर अच्छी शक्ति होती है। देखिए, मान लो कोई भगत है या कोई साधक है, पूजा पाठ करता है, मंत्र जाप करता है, साधनाएं करता है, तो जाहिर सी बात है अगर आप देवी देवताओं की पूजा करेंगे, साधना करेंगे, तो आपको शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये प्रकृति का नियम है कि आप जब कोई क्रिया करते हैं तो उसके बदले में आपको उसका प्रतिफल मिलता ही मिलता है। अगर आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको मंत्र की सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप चाहो या ना चाहो। समझ रहे हो? आप मंत्र जाप कर रहे हो, मंत्र की ऊर्जा आपको मिलेगी, चाहे आप मंत्र की ऊर्जा को चाहते हो या ना चाहते हो, तब भी आपको मंत्र की ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि आप एक क्रिया कर रहे हैं और उस क्रिया का प्रतिफल आपको ज़रूर मिलेगा। तो जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं या पाठ करते हैं या हम मंत्रों का जाप करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है और जो हमारे शरीर में 7 चक्र विद्यमान है, वो जागृत होने लगते हैं। ठीक है, वो जागृत होने लगते हैं। तो जब वो शक्ति हमारी जागृत होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे चक्रों की सफाई होती है, यानी कि हमारे चक्रों के अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म होती है। नेगेटिविटी ख़त्म होगी, सफाई हो जाएगी चक्रों की, फिर उसके बाद में वो चक्र जागृत होने लगते हैं, यानी कि वो खुलने लगते हैं, एक्टिवेट होने लगते हैं। तो जब जब ये चक्र हमारे खुलते हैं, जब जब ये चक्र हमारे एक्टिवेट होते हैं, तब तब हमारे साथ में ऐसी चीज़ें घटित होती हैं। और जिसके साथ में शक्ति चल रही होती है, मान लो किसी के साथ में माँ काली की शक्ति है, माँ दुर्गा की है, या बालाजी की शक्ति है, या गोगा जहांगीर की शक्ति है, या 5 बावरियों की शक्ति है, या माँ महामाई मरघट की कालका है, या कोई मसानी देवी है, या कोई पीर की शक्ति है, पैगंबर की शक्ति है, किसी सिद्ध स्थान की कोई थान की शक्ति है, किसी पहलवान की शक्ति है, किसी मजार की शक्ति है, या फिर किसी के साथ में हम कह सकते हैं ब्रह्म बाबा की शक्ति है। तो इस तरह की जब कोई भी शक्ति आपके साथ में जब होती है ना, या आपके साथ में चल रही होती है, तो जब भी आप पूजा पाठ करते हो तो वो शक्ति क्या होता है कि अपना एहसास करवाती है। और ये एहसास उस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है जब आप किसी भगत के पास जाते हो, जब आप किसी मंदिर में जाते हो, किसी मठ में जाते हो, किसी सिद्ध स्थल पे जाते हो। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो शक्ति ऊपर आने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि वो खुश होकर के आती है। समझ रहे हो? आप जैसे आप दर्शन करने के लिए गए हो, तो ऐसे ही वो शक्ति भी उस देवी के या उस देवता के दर्शन करने के लिए आपके साथ में जाती है, और आपके शरीर पे आकर के वो खुश होकर के खेलती है और अपनी हाजिरी लगाती है वहाँ पर दरबार में, उस धाम में, उस शक्तिपीठ में। समझ रहे हो? तो आपके साथ में ऐसा होने लगता है, क्योंकि ये शक्ति का जागरण होता है, शक्ति का प्रस्फुटीकरण होता है, शक्ति खुलती है इससे। आपने देखा होगा कि लोग जा रहे हैं, खूब खेल रहे हैं, दबा के खेले ही जा रहे हैं, खेले ही जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि शक्ति खुलती है, आपकी हाजिरी खुलती है, आपकी सवारी खुलती है। जितनी ज़्यादा शक्ति खुलती है उतना ज़्यादा वो शक्ति आपका कल्याण करती है, आपका मार्गदर्शन करती है। लेकिन एक चीज़ मैं जो जानता हूँ वो ये है कि एक साधक को ना शक्ति को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, ना कि शक्ति आपको अपने नियंत्रण में रखे। समझ रहे हो? आप अगर किसी शक्ति को पूज रहे हो या किसी शक्ति की आपने सिद्धि प्राप्त कर ली, तो सिद्धि का फिर मतलब ही क्या है कि जब शक्ति अपनी मर्जी से कहीं भी आ रही है,
अक्सर आपने देखा होगा कि जिनके ऊपर सवारी आती है माता की, वो कहीं पर भी खेलना शुरू कर देती हैं। उनका कोई नियम नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, और ऐसे लोग ना संसार के लिए, समाज के लिए तमाशा का कारण बनते हैं। हालांकि हालांकि ऐसा कहा जाता है कि हमें समाज से क्या लेना देना, लोगों से क्या लेना देना, लेकिन भले से लेना देना ना हो लोगों से, लेकिन जब आप इस तरीके की चीज़ें समाज में करते हैं तो भले से आपके ऊपर माता की शक्ति आ रही है, बालाजी की शक्ति आ रही है, किसी दूत की शक्ति आ रही है, लेकिन तब भी आप लोगों के लिए, समाज की दृष्टि में ऐसे लोग तमाशा के कारण बनते हैं। लोग उनको देखते हैं, उनके ऊपर कमेंट करते हैं, काफ़ी लोग उनके पैर भी छूते हैं। तो इस तरह की चीज़ अगर पब्लिक प्लेस में ना हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इसमें क्या होता है ना कि शक्ति आपके नियंत्रण में होनी चाहिए, ना कि शक्ति के नियंत्रण में आप हो। तो अगर आप शक्ति से वचन लेकर के ऐसा कार्य करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि शक्तियों से वचन लिए जाते हैं। तो जब आप शक्तियों से वचन ले लेते हैं तो शक्ति आपके नियंत्रण में हो जाती है। जब आप बुलाते हो तभी वो शक्ति आपके शरीर पर आती है, अन्यथा नहीं आती, और ऐसा होना भी चाहिए। और यही चीज़ वास्तव में असली तंत्र है, असली भक्ताई यही है। समझ रहे हो? तो जब अगर आपके शरीर में कंपन हो रहा है, आपका सिर भारी हो रहा है, आपको चक्कर से आ रहे हैं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके साथ में देवी देवताओं की शक्ति चल रही है। हालांकि जो संकट होते हैं, जो भूत प्रेत होते हैं, तो जब हम किसी धाम में जाते हैं, किसी शक्तिपीठ में जाते हैं, या पूजा पाठ करते हैं, या मंत्र जाप करने के लिए बैठते हैं, तो जो नेगेटिव शक्ति होती है ना, वो उस समय के लिए आपका शरीर छोड़ देती है, आपके शरीर को छोड़ करके निकल जाती है। अब जैसे कि मान लो आप आसन पर बैठ करके मंत्र जाप करने के लिए बैठे हो, तो मंत्र जाप आप कर रहे हो, तो उस समय पर आप अपने इष्ट की शरण में होते हो, अपने देवी देवताओं की शरण में होते हो। तो उतने समय के लिए जो आपके शरीर में संकट बैठा है, भूत प्रेत बैठा है, वो आपके शरीर को छोड़ करके भाग जाता है। बाद में जब आपकी पूजा खत्म हो जाती तो फिर से वो आने का प्रयास करता है। इसीलिए जब भी कोई अनुष्ठान किया जाता है तो ये कहा जाता है कि पहले आप कवच का पाठ करिए, कवच, अर्गला, कीलक, उसके बाद दुर्गा सप्तशती के जो अध्याय होते हैं 13, उनका पाठ किया जाता है, और उसमें सबसे पहले कवच आता है। तो क्यों आता है कवच? इसीलिए कवच आता है कि कोई भी नेगेटिव शक्ति, कोई भी भूत प्रेत की बाधा आपको परेशान ना कर सके, और आपका पाठ बिल्कुल बिना किसी विघ्न के पूरा हो सके, और आपको माता की कृपा मिल सके। तो जो शक्तियाँ होती हैं वो तो धाम में भी आ जाती हैं, लेकिन जो संकट होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, वो आपका शरीर छोड़ देते हैं। तो उनको क्या होता है कि जो धाम की शक्तियाँ होती हैं, देवी देवताओं के जो दूत होते हैं, वो पकड़ करके लाते हैं। जब वो पकड़ करके लाते हैं तब वो आपके शरीर पर खेलते हैं। तो 3 कारण है, मैंने आपको बता दिए। तो अगर आपको इस तरह की चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं तो निश्चित रूप से आपको ये समझ जाना चाहिए कि या तो आपके साथ में कोई संकट है, या आपके साथ में कोई शक्ति चल रही है, या फिर जो एक्टिंग कर रहे हैं वो तो जानते ही हैं कि भाई हम तो एक्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए तो क्या कह सकते हैं, उनका तो भाई उनके तो भगवान ही मालिक होते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।